आज हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1 और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था एसेट्स, और एसेट्स में हमने करंट एसेट्स कंप्लीट कर ठीक है। अब आते हैं हम फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? सबसे पहले उसूली बात, फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या उसूल क्या है? फिक्स्ड एसेट के अंदर उसूल ये है कि वो तमाम एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं, 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड कहलाते हैं। ठीक है, जिसको नॉन करंट भी कहा जाता है, तो इसको कहते हैं और नॉन करंट भी। क्लियर? अब इसके बारे में छोटी छोटी बातें। सबसे पहले आ गया फिक्स्ड। पहला पॉइंट क्या है? फिक्स्ड। और ये कौन सा फिक्स्ड एसेट? अभी बताया मैंने, 2 साल से ज्यादा अरसे के लिए। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए आप इस्तेमाल करते हो, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उनको यूज कर रहे होते हैं, इससे फायदे उठा रहे होते हैं, वो सब के सब कहलाते हैं फिक्स्ड। क्लियर? अब फिक्स्ड एसेट की मेजर 2 टाइप। कितनी टाइप होती है? तो वैसे मुझे आपको पूछना चाहिए फिक्स्ड एसेट की कितनी टाइप होती है, तो पता था वैसे किसी को? नहीं पता? तो कब आपको पता कि फिक्स्ड एसेट की मेजर 2 टाइप कौन कौन सी होती है? बताओ। एक कहलाता है टेंजिबल और एक कहलाता है इनटेंजिबल। ये कौन कौन सी 2 टाइप है? एक टेंजिबल, मेजर 2 टाइप, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल किसको कहते हैं? टेंजिबल उसको कहते हैं ऐसे एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, वो सबसे सब टेंजिबल। और इनटेंजिबल किसको कहते हैं? जिसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो कहलाते हैं इनटेंजिबल। क्लियर? अब आते हैं टेंजिबल। टेंजिबल में मजीद कितने टाइप्स होती है? अब बताओ, टेंजिबल में कितने टाइप्स होते हैं? ये नहीं पता, ये बताइए। टेंजिबल में मजीद 2 टाइप। कौन कौन सी?
प्लांट एसेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ये मजीद दो टाइप। अगर हायरार्की के एतबार से देखो तो पहले क्या था? पिक्चर टाइप, और पिक्चर टाइप की मजीद दो टाइप हुई, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। टेंजिबल की मजीद दो टाइप हो गई, प्लांट एसेट्स या प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं, और नेचुरल रिसोर्स। यानी नेक्स्ट स्टेज में एट द एंड आपके पास तीन कैटेगरी के अंदर फिक्स एसेट आ रहा है। कौन कौन सी? एक कैटेगरी क्या होगी? प्लांट एसेट्स, और एक कैटेगरी क्या होगी? नेचुरल रिसोर्सेज, और एक कैटेगरी क्या होगी? इनडायरेक्ट। क्लियर है? ये तीन चीजों की शक्ल के अंदर आपके पास। अब देखना ये है कि अब फर्दर एक एक चीज को लेते जाते हैं और उस चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मजीद डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले प्लांट एसेट्स। सही? अब इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर, लेकिन सिंपल पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, लैंड, जमीन। जमीन एक साथ लंबे अरसे के लिए जल्दी जल्दी बात करें। अब लैंड के ऊपर अगर बात की जाए तो लैंड दो शक्लों में होती है, दो टाइप्स के अंदर। एक होती है नॉर्मल जमीन, जिसके ऊपर हम चलते फिरते घूमते फिरते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रहते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक है? एक ये नॉर्मल जमीन। जब भी जमीन की बात की जाएगी हम उसका कॉन्सेप्ट नॉर्मल जमीन ही लेते हैं। और एक होती है एग्रीकल्चर लैंड। सही? जो ज़राई जमीन होती है वो आम जमीन से मुख्तलिफ है। क्यों? वो उसके ऊपर आप काश्तकारी करते हो, उसके ऊपर आप खाद डालते हो, यानी कि बाकायदा वो भी पूरा साइंस है, बड़ी मेहनत मांगती है। ऐसी फसल पैदा नहीं हो जाती, बल्कि आपने उसके ऊपर बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके एक फसल तैयार हो। क्लियर? तो वो एग्रीकल्चर, जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर बात करेंगे तो वो एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं। लैंड से मुराद ये वाली जमीन है, क्योंकि उसकी बाकायदा अपनी एक अलग साइंस है, उसकी अपनी अलग एक अकाउंटेंसी है, क्योंकि वो जमीन डेप्रिशिएट भी होती है, खत्म भी होती है। क्योंकि लाजा ऐसा नहीं कि आपने बस एक दफा फसल लगा दी और जिंदगी भर तो फसल होती जा रही है, आप काटते जाओ, होती जा रही है, काटते जाओ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आप उसके ऊपर खाद फीलिंग होती है, स्प्रे करवाना पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो लैंड से मुराद जब भी हम लेंगे तो कौन सी जमीन लेंगे? आम जमीन। क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्डिंग। और बिल्डिंग से मुराद आम नॉर्मल, जैसे आपने जमीन का घर बनाया, ऑफिस बनाया, बिल्डिंग बनाई, उसको बिल्डिंग कहते हैं। क्लियर? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर और फिक्सचर्स का मुराद क्या है? फर्नीचर मतलब जैसे जैसे भी सोफा सेट है, चेयर है, टेबल है, ये सब क्या कहलाता है? फर्नीचर के उसमें आपने कैटेगरी होता है। फिक्सचर्स और फर्नीचर एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन फर्क थोड़ा सा क्या है? अगर वो मूवेबल है, हरकत कर सकते हैं, जैसे ये डेस्क है, यहाँ से उठा के वहां रख दी, वहां से उठा के वहां रख दी, या एक कवर्ड है, अलमारी है, यहाँ से उठा के वहां रख दी, वहां से, तो वो किस कैटेगरी में लिखेंगे हम? फर्नीचर। लेकिन एक चेयर है जो जमीन में फिट है, एक डेस्क है जो जमीन में फिट है, एक अलमारी है जो दीवार में फिट है, अब वो इधर से उधर से इधर मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल है, तो वो चीज हम किसके अंदर लिखते हैं? फिक्सचर्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, मशीनरी या मशीन वगैरह, अब जैसे सिलाई मशीन हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती
सकती है और लेस मशीन हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की कोई मशीन। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की चीजें जैसे कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, टाइपराइटर मशीन है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, ये सब चीज के अंदर जाते हैं इक्विपमेंट के अंदर। इसी तरह एक होगी प्लांट वगैरह, प्लांट, लेकिन प्लांट का मतलब क्या होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का मजमूआ प्लांट है, जहाँ से कोई एक चीज बन के निकलती है। जैसे आपने लोहा पिघालना है और उस लोहे पिघलने का प्रोसेस एक है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेस से होता हुआ वो लोहा पिघल रहा है, तो वो पूरा प्लांट एक कहलाता है ग्लास फर्नेस का प्लांट। अब वहाँ पर तमाम बहुत सारे बड़ी मशीनरी रखी हुई होती है, इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, वहाँ से प्रोसेस से होता हुआ वो सारे प्रोसेस के मजबूत में क्या कहते हैं प्लांट, वो भी ऐसा एक पॉइंट है इसके अंदर तो कोई चूड़ी है सही। ये वो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका वास्ता आपको बार बार अल्फाजों से पड़े, तो एक एक लफ्ज के बारे में क्लियर होगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में भी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद है कि जो कुदरती तौर पर अता करता हो, जैसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। These are called natural resources under the line of six effects जो लाइक हेडिंग के अंदर चीजें आ रही होंगी। नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा कुदरती, इंसान ने नहीं बनाया। एक दो मैंने कैटेगरी लिखी जैसे माइंस, मिनरल्स। माइंस कैसी होती है, आपने नाम सुना है कान, क्या होती है कान, जैसे लोहे की कान, कोयले की कान, चूने की कान। पहाड़ों को जब खोदा जाता है तो उसके अंदर से कुछ मादनियात निकल रही होती है, तो सारी हमारी क्या कहलाती है, माइंस कहलाता है। ठीक है, तो ये कुदरती तौर पर जो चीजें निकल रही होती है सब माइंस कहलाती है। एक होता है मिनरल, मिनरल मतलब जो जमीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, जैसे पेट्रोल वगैरह। लेकिन अब ये भी याद रखें पेट्रोल ऐसे नहीं है कि जमीन खोदी हो पेट्रोल निकलना शुरू होगा और बाल्टी भरी और अपनी गाड़ी की टंकी पे डाल दिया, ऐसे नहीं निकलता पेट्रोल, बल्कि जमीन से मड निकलता है, कीचड़ की शक्ल में चीज निकलती है, फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेस कैसे होती भी जाती है, तब जाके वो बनता है। जैसे उसके अंदर से सबसे बेहतरीन किस्म का जो पेट्रोल निकाला जाता है वो जो रॉकेट वगैरह या तैयारा वगैरह या उस टाइप की जो चीजें होती हैं उनके अंदर हो जाता है, और उसके बाद जो और फिर अच्छी क्वालिटी का होता है वो जहाज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, फिर और जो कम क्वालिटी का होता है वो हमारा पेट्रोल पंप में जो भी कैटेगरी आ जाती है, फिर और जो थोड़ा सा कच्चा माल हो उसी से फिर ऑयल वगैरह बनाया जाता है, उसके बाद डीजल बनाया जाता है, फिर उसका भी जो कचरा वगैरह उससे चलता है। तो आपने ये देखा होगा टावर वगैरह रोड जो बनते हैं ये भी उससे बनाए जाते हैं, उसका भी जो कचरा वगैरह मिला होता है फिर उससे। आपने देखा होगा रोड बनने से पहले भी एक ब्लैक कलर का गरम करके जो लिक्विड डाला जाता है उसको तार को भी कहते हैं, वो उससे बन रहा होता है, और फिर वो लिक्विड बाहर बहुत अर्से के लिए जब रखा जाता है वैसी बड़े बड़े उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है व्हाइट की, तो पूरी लेयर निकाल ली जाती है, वो भी काम आती है, वो उससे बनती है पेट्रोलियम जेल, जो बाद में सर्दियों वगैरह में वगैरह या तो फट जाती है तो हमारी भी काम आ गई। उसके बाद भी एंड में तो बिल्कुल कचरा बचता है, उससे होता है गार्डनर कचरा। गार्डनर का तो जैसे आप कभी रेल की पटरी पे देखें तो बीच में पहले ऐसा होता था पत्थर होता था या लकड़ी लगी होती थी, अब यही चीज उस मटेरियल यानी गार्डनर उस मटेरियल की बनाया जा रहा है, और वो मटेरियल में ऐसे काम आते हैं उसमें ना आंधी तूफान धूप बारिश पानी सब कोई असर नहीं, सालों सालों वो वैसे ही रहता है।
जमीन से निकला है। ये क्या चीज है? कुदरती तरह। ये इंसान ने ये चीज नहीं बनाई है, बल्कि ये अल्लाह ताला ने बनाई है। क्लियर? ये था नेचुरल रिसोर्सेस, उसकी मदद से जो हमने सीखा ये देख सकते। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, क्या है? टेंजिबल। पूरा कंप्लीट। अब आते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, वेरी मैं देखना चाह रहा था कि मतलब अटेंडेड हो, सही है। देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फिर उसे फील कर सकते हैं। वो सबसे सबका कहलाते हैं इनटेंजिबल। उर्दू में कहते हैं गैर मरई। मरई कहते हैं जिसे देखा जा सकता है, इंटेंजिबल मरई, और इनटेंजिबल गैर मरई, नहीं देखा। जैसे जन्नत के लिए भी अलग से इस्तेमाल किया जाता है कि गैर मरई मखलूक, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन फील किया जा सकता है। सही? तो लिहाजा अब हम पढ़ते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल कौन कौन से होते हैं? कुछ इनटेंजिबल एसेट्स। सही? इनटेंजिबल के अंदर नंबर 1 क्या लिखा? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? उर्दू में क्या कहते हैं गुडविल? गुडविल को कहते हैं साख, रेपुटेशन, वैल्यू। और असल जैसे मिसाल के तौर पर आप वैल्यू को कैसे नाप रहे होते? जैसे आपने 2 टीचर हायर करे, सेम चीज पढ़ा रहा है। एक टीचर को आप सैलरी दे रहे हो 1000 रुपए, एक टीचर को सैलरी दे रहे हो 1200 रुपए। 1200 क्यों दे रहे हो? उसका नाम बड़ा है, उसकी वजह से आपके कॉलेज में या आपके यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा आ रहा होगा तो हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है। सही? या उसकी काबिलियत ज्यादा थी, उसकी वजह से लोग टीचर रहा है। ऐसी या उसका स्टाइल बहुत अच्छा था, या वो बहुत डीपली पढ़ाता था, या वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से पढ़ाता था, तो लोग उससे पढ़ना चाहते हैं। तो उसका एक नाम है, उस नाम को क्या कहते हैं? गुडविल। क्लियर? गुडविल, रेपुटेशन, वैल्यू, साख। पैटेंट। पैटेंट क्या? पैटेंट का मतलब आसान करें तो उसको क्या बोलेंगे? इख्तियार। जैसे मिसाल के तौर पर कोका कोला ले लो। नहीं, कोका कोला एक बाहरी कंपनी है, वो बाहर बनाती है। सही? लेकिन वही कोका कोला पाकिस्तान में भी बन रही है। ठीक है? अब कभी गौर करो कि फर्स्ट तो आप कोई बेहतरीन सा शरबत बनाए और उसका नाम कुछ भी रख लो, कोका कोला रख लो, या किसी चाय का विकल्प का कुछ रख लो, और वो रोड पे निकल जाओ, कोका कोला ले लो, कोका कोला ले लो, मिलेगा आपको कोका कोला? नहीं मिलेगा। क्यों? हर कोई ये सोचेगा ये पता नहीं कैसी ऐसी, लेकिन उसके बारे में तो यहाँ बना रहे हैं, हालांकि ये भी तो खुद ही बना रहे हैं। हालांकि आप तो भले ना होंगे, वजू करके साफ सुथरे होकर बना रहे हो, सही है, और हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा हो, हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज हो, लेकिन लोग फिर भी नहीं लेते। वजह क्या है? लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। उसके ऊपर भरोसा क्यों है? वजह यह है कि वो उसी नाम से बिक रही है। तो हुआ क्या कि यहाँ के कंपनी वालों ने वहां की कंपनी से इख्तियार लेंगे कि आप हमें तरीका बता दें, जैसा आप बताएंगे, जो जिस इक्विपमेंट से बताएंगे, जो जिस तरह में डालना है, हम वैसे बनाएंगे, हमें इख्तियार दें।
और ये इख्तियार एक टाइम पीरियड लिमिट होती है, 5 साल 10 साल के लिए दे दिया, और उसके बाद वो आप बनाते हैं और उसके पैसे आप उस कंपनी को दे दें। तो लिहाजा वो उन्होंने वो इख्तियार ले लिया। अब वही चीज यहाँ पर बन रही है, इस तरह से पब्लिक ले रही, हमारी उस तरीके से नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर कुछ ब्रांड का हम इख्तियार ले लें, पेटेंट्स ले लें, और फिर उनके तरीके से वो उनको फिर हम उसका चार्जेस अदा करेंगे और फिर वो बनाएंगे, हमारी मेरी जो भी पहले से ये चीज कहलाती है पेटेंट इख्तियार। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या चीज? कॉपीराइट का मतलब होता है कॉपी करने के इख्तियार। मिसाल के तौर पर आपने बड़ी मेहनत करके 10 साल लगाकर कोई किताब बनाई, बहुत मेहनत करी और बहुत ही जबरदस्त किताब बनाई, और आप वो प्रिंट करते हो और वो बेचना चाहते हो 500 रुपए पर, तो आपने ठीक कर रखी। लेकिन एक आदमी ने क्या करा, आपसे तो एक 500 की ले लो, उसकी आपको कॉपी करा के 100 रुपए की दे रहा है। तो बताओ पब्लिक जो है वो आपसे 500 रुपए की किताब लेगी या उससे ले लेगी 100 रुपए की? बस क्या है कि आप ओरिजिनल दे रहे हैं, वो कलर लो वगैरह का पेज और ये वो फोटो कॉपी देता है। लोग तो क्या करते हैं, अपना काम ही लाता है, फोटो कॉपी करेंगे, तो क्या हुआ, आपकी मेहनत जाया। तो इस मेहनत तो जाया ना हो उसके लिए एक राइट बनाया गया है कॉपीराइट। अगर आपने उस चीज को कॉपीराइट करवा लिया तो अब उसकी कॉपी करने के राइट सिर्फ आपके पास। आप अगर कर सकते हैं तो करेंगे, इसके अलावा कोई और अगर करेगा तो कानूनी कार्रवाई। क्लियर? ये कहलाता है कॉपीराइट। आप वो अलग बात है, तो एक तो प्रैक्टिस होती है जो हम एक जो उसूल है, और एक लोग क्या करते हैं। जैसे एक सीरियल आप जाए कि जब मैं लंदन के अंदर मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ी, और फिर जब मैंने लैपटॉप लिया और सीडी लेना था, तो पाकिस्तानी तकरीबन कमोबेश 24 से 25 हजार रुपए की एमएस की सीडी। तो उस वक्त मुझे ये अंदाजा हुआ कि यार ये देखो, हम तो पाकिस्तान में 25 रुपए की सीडी मिल जाती, कोई सी भी ले लो। लेकिन वजह क्या होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती, कॉपी। अब इन्होंने एक ले ली, 1 लाख कॉपी बना ली, अब वो बेची जाता है, तो जबकि है गलत। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो ओरिजिनल सीडी आता है। ओरिजिनल में तो एक बात ये होती है कि एक तो वो ऐसा नहीं होता कि करप्ट निकली, चल नहीं रही, बल्कि एक दफा वो इंस्टॉल कर दो, वो वाला ऐसा होता है कि तमाम चीजें इंस्टॉल होती है और वो करप्ट भी नहीं होती कोई बात। ये बात ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, नाम, उसका लोगो, उसका अपने एक निशान, उसकी पहचान। जैसे कोका कोला है, अब कोका कोला किस तरीके से लिखा हुआ है, या कोका कोला की आप शेप देख लें किस तरीके से होगी बॉटल की, वो वाली बॉटल आपको कोई दूसरी किस शेप के अंदर नहीं मिलेगी, उसका अपना एक लोगो है, अपना एक नाम, ये कहलाता होगा ट्रेडमार्क। प्रीलिमिनरी एक्सेस, ये क्या होगा, जो लेकिन ये बहुत क्या होता है, अब इसकी अपनी पूरी साइंस है, मतलब सेकेंडरी सवाल आता है, तो चीजें बताई जाएगी। अभी मैं सिर्फ ओवर प्रीलिमिनरी, जब आपने अपने कॉलेज में पढ़ाया या स्कूल में पढ़ा हुआ, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उससे पहले जो कॉलेज अपने प्रीमिसेस के अंदर, अपनी जगह के अंदर जो ले रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम। जब उसका एग्जाम है प्रीलिम, जिसको प्रीमियम भी पढ़ रहे होते हैं, तो लिहाजा प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है इब्तिदाई एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम इब्तिदाई लगता है। इसके बाद क्या होता है, जब भी कोई कंपनी वगैरह बनती है तो उसके शुरू के बहुत सारे अखराजात होते हैं, मतलब मार्केटिंग है, पब्लिसिटी है, उसका अपना सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, और ये सब करके इतने होते हैं। और जो कंपनी कोई आम बिजनेस करो तो खोलो तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, और जो कंपनी होती है उसमें तो करोड़ों रुपए के ये खर्च होते हैं, और उसने अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ और ये खर्चा पहले से हो जाता है, तो ये कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से बात क्या होता है कि जब बिजनेस ऑपरेट होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया आपका बिजनेस,
अब जो भी खर्च होंगे वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, यानी इसका बिजनेस से अभी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं तो उसमें तो खर्च चाहिए, तो हमारी भुगतना तो हमें ही पड़ेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, विदाई खर्चा, हम इसको अपना असेट मान लेंगे, हम समझते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हमने इसको खर्चा मान लिया और जब पहले साल की हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कि मुझे कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, तमाम इनकम में से तमाम एक्सपेंस निकालेंगे, तो पहला खर्चा ही इतना बड़ा होगा, थर्ड पहले सारी लॉस कंपनी का बेड़ा था, इस चीज से बचने के लिए हम उसको एक्सपेंस नहीं मानते, जो है उसको असेट मान लेते हैं, तभी मैंने ये एसेट की कैटेगरी। हाँ, आज में ऐसा ऐसा ही है, हम राइट होगा और ये खत्म होता चला जाता, क्लियर। अब ये देखो, ये है बेसिकली फिक्स्ड एसेट की डिटेल, क्या है फिक्स्ड एसेट की डिटेल। अब आइटा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू के अंदर, उसकी ताकत के अंदर, उसकी इस्तेदाद के अंदर कमी आ रही है, चल रहा होता है, खर्च होता है, तो उसको जो कमी आती है, खर्च आती है, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब प्लान और एसेट्स खर्च होती है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है डेप्रिसिएशन। जब नेचुरल रिसोर्सेज खर्च होते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है डेप्रिसिएशन, और जब इंटेंजिबल एसेट खर्च होते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अमोर्टाइजेशन। आज आगे होता है अमोर्टाइजेशन भी पढ़ते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो देखो जब इनमें कमी आती है तो उसकी कमी को क्या कहते हैं, प्लांट एंड एसेट, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इनमें जब कमी आती है उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आती है तो उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट्स में जब कमी आती है तो उसको क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो ये था हमने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ा, यार फिक्स्ड एसेट्स ये तमाम चीजें होते हैं, इसकी ये कैटेगरी ओवरव्यू क्या था। फिक्स्ड एसेट क्या होगा, वो तमाम एसेट जो 20 साल से ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सब फिक्स कहलाते हैं। फिक्स की मेजर दो कैटेगरी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में मजीद दो हो गई, प्लांट एसेट्स और नेचुरल रिसोर्स। प्लांट एसेट्स लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह, नेचुरल माइंस मिनरल्स वगैरह, और इनटेंजिबल गुडविल पैटर्न ट्रेडमार्क ऑपरेट। क्लियर, ये था फिक्स। फिर इंशाल्लाह हम आगे कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट था असेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बेसिस के ऊपर खड़ी हुई है, और बेसिक अच्छी नहीं हो तो आप भले बीकॉम कर लो या बीकॉम में जाओ, अटकते रहोगे, फंसते रहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप तो काम कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो या गलत। नॉलेज है तो आपकी बेहतर